भारतीय संविधान कौन लिखे थे, इसको लेकर अब सोशल मीडिया में हमको चर्चा दिखाई देता है। तो भारतीय संविधान कौन लिखे थे, इसको जानने के लिए हमको भारतीय संविधान पढ़ना पड़ेगा। और हम जो भारतीय संविधान को पढ़े हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये संविधान लिखने के लिए जिन लोगों को दायित्व दिया गया था उन्होंने कितना परिश्रम करके ये सुंदर संविधान को बनाए थे। हम लोगों को पता है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए लगभग 284 विद्वान लोगों को तरह तरह के काम दिया गया था। और ये संविधान बनाने के लिए जो कमिटी या समिति जो बनाया गया था उसमें अनेक विद्वान लोग थे, जिसमें चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। और इसका पहला प्रेसिडेंट जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, और जो एडवाइजर थे वो थे बी. नरसिम्हा राव गारू। ऐसे अनेक विद्वान ये संविधान को बनाने के लिए लगे हुए थे। और उन्होंने जब संविधान बनाए तब किसी ग्रंथ को आधार लेकर ये संविधान बनाए, ये भी चिंतनीय विषय है। क्योंकि अगर हम कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं या कुछ किताब लिखते हैं तो लिखने के लिए हमको आधार ग्रंथ चाहिए। ऐसे हमने कुछ भी नहीं लिखते हैं। कुछ प्रामाणिक तत्व अगर लिखना है, आधार ग्रंथ जो पहले लिखा गया है उसको हमने पढ़ते हैं पहले। तो ये जो संविधान बनाने वाले जो विद्वान व्यक्ति उसमें लगे थे, उन्होंने अनेक ग्रंथ को पढ़े हैं। रात भर दिन भर उन्होंने तपस्या किए हैं। ये संविधान लिखना कोई एक दिन का काम या एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक सामूहिक काम है। और उन्होंने हमारा जो पहला ग्रंथ है जो तपस्वियों ने, मुनियों ने लिखे हैं, सदियों से जो ग्रंथ, जो राज्य परंपरा हमारा देश में चलता रहा है, सत्य युग, तृतीया युग, द्वापर युग और अभी हम कलि युग में है, ये चारों युग में अनेक शासन परंपरा को हमने दिखे हैं। वेद में अनेक मंत्र हैं जिसमें राज्य शासन के बारे में लिखा गया है। रामायण में राज्य शासन का जो सुंदर प्रमाण मिलता है उसको भी हमारा भारतीय संविधान में आईन के रूप में हमने देखते हैं। महाभारत एक इतना सुंदर ग्रंथ है जिसमें कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति, लोक प्रशासन, जो फाइनेंशियल कंडीशन देश का कैसे हो, ये समस्त तत्व महाभारत में है, जिसका हमने संविधान में हमको नियम के रूप में, आईन के रूप में दिखाई देता है। आप अगर कौटिल्य अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, उसका एक एक पद भी हमारा भारतीय संविधान में नियम के रूप में हमको दिखाई देता है। राज्य शासन, मंत्री कैसे नियुक्ति हो, दंड व्यवस्था कैसे होना चाहिए और देश का अर्थव्यवस्था कैसे होना चाहिए, ये समस्त तत्व हमको मिलता है। फिर धर्मशास्त्र के अनेक ग्रंथ है, वो भी हमको हमारा संविधान में दिखने को मिलेगा। काव्य, नाटक, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, वेदांत, वेद, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, ऐसे अनेक तत्व को लेकर हमारा भारतीय संविधान को विद्वान लोगों ने सब मिलकर लिखे हैं। और जब उन्होंने लिखे हैं तब उनका मन में ये जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, ये कुछ भी भेदभाव नहीं था। देश के हित के लिए, देश मंगल करने के लिए, देश का शासन जैसे अच्छा हो, इसीलिए ये समस्त विद्वान लोग ने, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, बी.एन. राव जी ने, ये समस्त विद्वान, मुखर्जी जी ने, सब मिलकर ये काम किए हैं। और आज हम ये पवित्र ग्रंथ को लेकर
विविध प्रकार के तरह तरह बात कर रहे हैं, तो आइए सब मिलकर इस ग्रंथ को सम्मान करें और हमारा भारतीय संविधान को आगे बढ़ाए, ताकि ये जो लोग ये ग्रंथ को लिखे हैं उनका भी सम्मान रहे। नहीं तो समग्र विश्व में ये जो विद्वान लोग ये ग्रंथ को लिखे हैं, ये जो तपस्या, ये सब तपस्वी थे। जितने सारे विद्वान ये ग्रंथ को लिखे ये सब तपस्वी थे, इसीलिए तपस्या का फल हमको मिल रहा है। अगर उनके अंदर ये भेदभाव होता तो ये पवित्र ग्रंथ कभी भी नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि जहाँ डिस्टर्बेंस है, जहाँ स्वच्छ चिंतन नहीं है, वहाँ कभी भी पवित्र काम नहीं हो सकता है। और ये पवित्र ग्रंथ संविधान कुछ पवित्र लोगों ने लिखे हैं, इसीलिए आइए उनको सम्मान करें, उनके ग्रंथ को सम्मान करें और संविधान के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो ये होगा उन लोगों के लिए हमारा सबसे उचित सम्मान। जय भारत।